Hi everyone, welcome to Unacademy. मेरा नाम है सीप पाहुजा एंड आई एम अ बायोलॉजी एजुकेटर इन नीट यूजी कैटेगरी। तो आज बेटा फाइनली आपकी डेट शीट आ चुकी है। जो बच्चे सीबीएसई से क्लास 10th या फिर क्लास 12th कर रहे हैं, सीबीएसई ने अभी थोड़ी देर पहले ही अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर डेट शीट को रिलीज कर दिया गया है। एंड उस सर्कुलर में उन्होंने सीबीएसई ने कम्प्लीटली अच्छे से बताया है कि यार हमने जो डेट शीट बनाई है वो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए बनाई है कि किसी भी एग्जाम के साथ वो क्लैश ना हो, और सफिशिएंट आपको गैप दिए गए हैं, मिनिमम 2 दिन का, और जो इजी पेपर है उसमें कम से कम 1 दिन का गैप तो दिया गया है। सो द डेट शीट इज फाइनली आउट। 10th और 12th दोनों की आ चुकी है। ये बेटा सर्कुलर आया, और इसी सर्कुलर में बेटा ये जो डेट शीट है जो ग्रीन कलर से लिखी हुई है ये क्लास 10th की है, और बेटा ये जो वायलेट वाली है ये बेटा क्लास 12th की है। तो डेट शीट में आप, आई नो आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होगी, तो आपकी एक्साइटमेंट को मैं ज़्यादा देर रोकूंगी नहीं। तो फाइनली बेटा 12th में जो बच्चे साइंस रखते हैं, साइंस वालों की डेट शीट बेटा मैं आपको यहाँ पर इन शॉर्ट बता रही हूँ, बाकी मैं आपको डिटेल वाली भी दिखा दूंगी। देखिए बेटा, साइंस की अगर बात करें, अगर आप मेडिकल या फिर नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से है तो सबसे पहला पेपर अगर आपने बायोटेक रखा हुआ है तो 16 फेब, यानी कि जो आपके थ्योरी एग्जाम्स हैं वो कब से स्टार्ट हो रहे हैं, 16 फेब से स्टार्ट हो रहे हैं। देन जो असली पेपर अगर बायोटेक नहीं रखते हैं, फिजिकल एजुकेशन रखा हुआ है या फिर म्यूजिक रखा हुआ है या फिर फाइन आर्ट्स रखा हुआ है, तो वो सेपरेट है। जिसने बायोटेक रखा हुआ है उसका एग्जाम 16 फेब को हो जाएगा। बाकी मोस्टली पेपर बच्चों शुरू हो रहे हैं 24 से। 24 को आपका पहला पेपर है इंग्लिश। देखिए 10th में भी पहला पेपर इंग्लिश का ही है, 12th में पहला पेपर इंग्लिश का ही है। वहां पर जो पहला पेपर है वो 27 फेब को है, आपका जो पहला पेपर है वो 24 फेब को है। देन 24 फेब के बाद जो अगला पेपर आपको मिल रहा है दैट इज केमिस्ट्री। कितने दिन का गैप है? 25, 26, 27, 3 दिन का गैप है। काफी है, मतलब ठीक है, ना ज्यादा है ना कम है, इट्स फाइन। 3 दिन में आप केमिस्ट्री को रिवाइज ही करना होता है बेटा, पेपर में हम पढ़ते नहीं है उसकी तैयारी में, रिवाइज करते हैं। 3 दिन के गैप के बाद बेटा केमिस्ट्री आ रही है। देन आपकी काफी गैप के बाद फिजिक्स का पूरा ध्यान रखा गया बेटा, क्योंकि फिजिक्स एक टफ सब्जेक्ट है, बच्चों को मुश्किल लगता है। तो फिजिक्स बेटा 6 मार्च के बाद। अगर आप नॉन मेडिकल वाले हैं तो आपका अगला पेपर होने वाला है मैथ्स का। काफी दिन है, 7th 8 9 10th, ठीक है, 4 दिन है आपके पास। देन मैथ्स का पेपर है। मैथ्स नहीं है, बायो रखा हुआ है, मेडिकल स्टूडेंट है, तो आपका पेपर होने वाला है 16th। यानी कि अगर तुम बायो के स्टूडेंट हो तो फिजिक्स के बाद सीधा 10 दिन के बाद तुम्हारा पेपर होगा बायो का। बीच में 13 तारीख को एक फिजिकल एजुकेशन का भी पेपर है। तो अगर मैं आपको डिटेल डेट शीट दिखाऊं तो ये है बेटा आपकी डिटेल डेट शीट, ठीक है। देख पा रहे होंगे आप कि 16 फेब को देयर इज पेपर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी अगर आपने रखा हुआ है। देन जो हिंदी अगर रखा हुआ है, एंड देन सम रीजनल पेपर जो है फूड प्रोडक्शन वगैरह, जो कम बच्चे रखते हैं, तो मैं मेन वाले बता रही हूँ। देन जो अगला पेपर आता है बेटा वो इंग्लिश का आता है। देन जो अगला मेन पेपर आता है वो केमिस्ट्री का आता है। केमिस्ट्री में बस आपको सबसे कम छुट्टी मिली है, 5 से 3 छुट्टी मिली है, बाकी फिजिक्स और बायो और मैथ्स में उससे ज्यादा ही मिली है। केमिस्ट्री के बाद जो नेक्स्ट पेपर बेटा आपका बनता है 6 मार्च को बनता है, दैट इज फिजिक्स का। फिजिक्स में आपके पास काफी सफिशियंट टाइम है। देन बेटा 11th को बनता है आपका मैथ्स का, अगर आप मैथ्स रखते हैं तो। देन आपका फिजिकल एजुकेशन, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना फिजिकल एजुकेशन रखते हैं, तो बीच में 13 तारीख को फिजिकल एजुकेशन का है, और 16 मार्च को आपका बायो का पेपर है। यानी कि यहाँ पर पीसीबी वालों के पेपर तो खत्म हो जाते हैं। अगर आपने साइकोलॉजी भी रखा हुआ है या कंप्यूटर रखा हुआ है, कंप्यूटर का पेपर है 23 मार्च को, ये मैं हाईलाइट कर देती हूँ, 23 मार्च को है। एंड देन बेटा आपका साइकोलॉजी का बिल्कुल लास्ट पेपर है 5 अप्रैल। जनरली बच्चे नहीं रखते हैं बायो तक, अगर आपका है सारा फिजिकल एजुकेशन रखा हुआ है आपने, बायो तक है, तो आप काफी जल्दी फ्री हो जाएंगे। इफ यू वुड सी देन 16 मार्च को बेटा आप लोग फ्री हो जाएंगे अगर आपके ये सब्जेक्ट हैं तो, ठीक है। मतलब मेन सब्जेक्ट तो आपके 16 मार्च तक बिल्कुल डन है। तो इससे बेटा ये तो चलो नीट चल ही रहा, बोर्ड्स चल ही रहे हैं, इसके साथ अब क्वेश्चन आता है कि यार नीट की प्रिपरेशन कैसे करेंगे हम, क्योंकि या तो आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे या फिर जेई के लिए। नीट की प्रिपरेशन की बेटा अगर मैं बात करूं तो ये 5 दिन, जिस दिन आपके पेपर होंगे उस दिन बस आपको नीट की क्लास नहीं लगानी है, उससे 2 दिन पहले बस आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। देखो एक चीज समझो, चाहे तुम नीट पढ़ रहे हो चाहे तुम बोर्ड पढ़ रहे हो, देखो 3 सब्जेक्ट तो सेम ही है ना, पीसीबी ये बिल्कुल सेम है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, वहां भी आएगा यहाँ भी आएगा। सीबीएसई में भी एनसीईआरटी बेस्ड है, नीट में भी एनसीईआरटी बेस्ड है। तो यार इन 3 सब्जेक्ट्स के लिए आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है बोर्ड्स में। आप जो नीट के नोट्स हमारे साथ बनाते हैं वही एक्चुअली में आपके बोर्ड के नोट्स हैं, दे आर सेम बेटा, है ना। द ओनली थिंग इज अप्रोच इज डिफरेंट, कि वहां पर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा, यहाँ पर आपको थ्योरी क्वेश्चन आएगा। तो इसके लिए बेटा परेशान मत होइए। अभी आप जानते हैं कि जो हमारा फास्ट ट्रैक कोर्स यूट्यूब पे चल रहा है, जिसमें मेरी सुबह बेटा रेगुलर 12:30 बजे क्लास होती है, उसमें हम 12th ही कर रहे हैं। तो बेसिकली आपकी 12th की बायो तो बेटा यहाँ से डन होती जा रही है, और तब तक हम पूरा भी कर देंगे, ठीक है, पूरा भी कर देंगे। सेम गोज फॉर फिजिक्स एंड सेम गोज फॉर
केमिस्ट्री। बस आपको जो थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत अब करनी है वो इंग्लिश और अपने 5th सब्जेक्ट पे करनी है, जो भी आपने रखा हुआ है, क्योंकि अब बेटा ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि यार इंग्लिश में कम नंबर आ गए। इंग्लिश में भी आपको अच्छे मार्क्स लेने और आप थोड़ा बहुत पढ़ के जाएंगे, अनअकैडमी का चैनल भी है इंग्लिश का, वहां से पढ़ के जाएंगे, आपकी आसानी से फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी हो जाएगी। अब ये चीज सॉर्टेड है। अगर नीट की प्रिपरेशन की बात करूं, इसी डेट शीट को मद्देनजर रखते हुए बेटा, इसी डेट शीट को मद्देनजर रखते हुए हम अपना लेकर आ रहे हैं एक नया बैच। नए बैच का नाम क्या है? महासंग्राम बैच। बेटा महासंग्राम बैच इस समय आपके लिए बेस्ट बैच साबित होने वाला है नीट के लिए, क्योंकि इसमें बेटा हमने 120 डेज का प्लानर बनाया है और बाय अप्रैल स्टार्टिंग आपका सिलेबस बिल्कुल डिटेल में कवर हो जाएगा। ये बैच हाल ही में स्टार्ट हुआ, अभी सिर्फ मेरी इसमें 2 क्लासेस हुई हैं बेटा। इस बैच में तुम्हें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सारी क्लासेस बेटा लाइव मिलने वाली हैं। हर क्लास के बाद बेटा तुम्हें डीपीपी मिलती है। देन क्लास के दौरान बेटा डाउट क्लियरिंग रहता है, 4 लेवल ऑफ डाउट क्लियरिंग है। आप क्लास में मेरे से पूछ सकते हो, क्लास के बाद एक डाउट क्लास होगी, वहां भी पूछ सकते हो, एक आस्क का डाउट फीचर है, वहां पर भी पूछ सकते हैं। ठीक है, आपको टीचर की क्या मिल जाती है? मेंटोरशिप मिल जाती है। तो यार इस समय महासंग्राम बैच इज वन ऑफ द बेस्ट बैच फॉर नीट प्रेपरेशन। और एक चीज बताऊं, एक चीज गुड न्यूज, न्यू ईयर आया है, कुछ ना कुछ गुड न्यूज तो लेकर आएगा। इस समय बेटा सारे बैचेस में अनअकैडमी के जितने भी बैचेस हैं, आप कोई भी सब्सक्रिप्शन ले लो बेटा, 18 महीने का, 4 महीने का, 12 महीने का, 6 महीने का, हर सब्सक्रिप्शन में आपको मिल रहा है 23% ऑफ। कितना? 23% ऑफ। और ये ऑफ पाने के लिए बेटा कोड क्या लगाएंगे? सीप लाइव। सीप लाइव इज द कोड फॉर माई मेंटोरशिप फॉर गेटिंग 23% ऑफ इन ईच एंड एवरी सब्सक्रिप्शन। ठीक है जी, तो यार डेट शीट आ चुकी है, अपना प्लानर अब उसके अकॉर्डिंग बना लो। पहले तुम बोलते थे मैम हम कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है, कि पता नहीं पेपर कब होंगे, बीच में अड़ जाएंगे, कैसे नीट की प्रिपरेशन करें, कैसे बोर्ड्स की करें। तो अब मैंने तुम्हें बिल्कुल क्लियर बता दिया कि नीट और बोर्ड्स में कोई अंतर नहीं है, सिंपली लिखने का अंतर है। आपके वही नोट्स जो आप बनाते हैं वही आपको लिख कर आने हैं। तो अब बेटा आप अपनी प्लानर अच्छे से बना सकते हैं, और महासंग्राम बैच में हमने प्लानर उसी के अकॉर्डिंग बनाया है। ये डेट शीट बेटा मैं आपको अपने टेलीग्राम पे डलवा के दे रही हूँ, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। मैं इस सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सीबीएसई का ऑफिशियल लिंक भी दे दूंगी, जहां पर जाकर आप इस डेट शीट को चेक कर सकते हैं। 10th और 12th दोनों की डेट शीट बेटा फाइनली रिलीज हो चुकी है। सो मेक योर गोल टेबल, मेक योर प्लानर अकॉर्डिंग टू दैट, एंड पढ़ाई बेटा अब और जोरों से होनी चाहिए। अब घबराने का समय नहीं है, अब बेटा एक्चुअल वॉर का समय आ चुका है। जितनी आपने पहले प्रिपरेशन किया उस सब के रिजल्ट बेटा आपको मिलने वाले हैं। और एक चीज याद रखना, नीट के जितने भी टॉपर्स है ना बेटा, वो जनरली वही होते हैं जो एक्चुअल में क्लास 12th में पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि यार वो एक फ्लो में होते हैं। ठीक है जी, आप ये मत सोचिए कि आप एक वीकेंड में कि यार ड्रॉपर के पास ज्यादा समय है उसको तो बोर्ड्स नहीं देने। जो टॉप कैंडिडेट्स होते हैं बेटा वो ड्रॉपर जनरली नहीं होते हैं। वो कौन होते हैं बेटा? जो 12th क्लास में होते हैं, क्योंकि उनमें एक मोमेंटम बना होता है, और मोमेंटम पढ़ाई के लिए बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो आई विल सी यू बेटा इन माय नेक्स्ट क्लास एवरी डे। सुबह 12:30 बजे हमारी यूट्यूब क्लास होती है, शाम को 5 बजे हमारी प्रैक्टिस क्लास होती है। सो मेक श्योर दैट यू अटेंड ऑल ऑफ दिस एंड मेक योर टाइम टेबल अकॉर्डिंग टू दिस। बेस्ट ऑफ लक बेटा।